अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूवर? खैरियत से, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इंशाअल्लाह भुना गोश्त, जो कि बहुत आसान तरीका है, इजी और बहुत बेहतरीन तरीके से बनता है। इंशाअल्लाह शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी रेसिपी। सबसे पहले हम पतीला लेंगे, उसमें ऑयल गरम कर देंगे। इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें काली मिर्च 7 से 8 दाने और लौंग 3, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े इसमें ऐड कर देंगे। इस तरीके से 1 या 2 पत्ते आप तेज़ पत्ते के भी ऐड कर देंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल में आपने कड़कड़ाना है। उसके बाद आपने 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरीके से आपने चॉप कर मतलब काट देनी है और ऐड कर देनी है। इसको आपने भुनाई करनी है प्याज की, और ब्राउन करना है इसको। ज़्यादा जलाना नहीं है प्याज को, प्याज आपने गोल्डन ब्राउन करना है। देखें, बहुत इजी और आसान तरीका है भुना हुआ गोश्त। इंशाल्लाह मज़ा आएगा, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। हमारा जो प्याज है ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटन। 1 kg मटन हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये देखें। और मटन को हमने इसमें 2 से 3 मिनट तक इसमें भुनाई करनी है प्याज में, ताकि मटन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसमें पानी जैसे ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हमने इसमें ऐड कर देनी है लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 टेबल स्पून इसमें हमने लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया, और लहसुन पेस्ट को भी हमने थोड़ी देर इसमें भुनाई की है। उसके बाद हमने मसाले ऐड किए। धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, एंड 1 टीस्पून हमने रेड चिली ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है मसाले के साथ। ये देखें, इस तरीके से। अगर आप चाहें तो सारी चीज़ें अब इकट्ठा भी डाल सकते हैं। अगर इस तरीके से आप बनाएंगे तो और मज़े का और टेस्टी अच्छा बनता है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। और इसको टोटल हमने ½ kg पानी इसमें ऐड कर देना। ये याद रखना, हमने कुकर में चढ़ाया हुआ है। कुकर में इसलिए चढ़ाया हुआ है, गोश्त है तो इसको टाइम लगता है तकरीबन। अगर कुकर के बगैर हम इसको पकाएंगे तो 1.5 पौने 2 घंटे लग जाएंगे। कुकर में हमें 25 से 30 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। 25 मिनट में गोश्त वैसे रेडी हो जाता है। अगर ज़्यादा लगे तो 30 मिनट। कुकर हम कवर कर देंगे 25 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट के बाद हमने कवर उठाया तो इसमें थोड़ी सी कसर है। इसको हमने 3 मिनट के लिए और दोबारा इसको बेक करना है। पानी इसमें अभी पड़ा हुआ है और डालने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 मिनट के लिए हमने और करना है। ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो हमारा गोश्त है वो ज़्यादा गल जाएगा। 25 मिनट बाद हमने ज़रूर आपने खोलना है। उसके बाद कसर है तो फिर बनाना है। तकरीबन 3 मिनट बाद हमने खोला है। थोड़ी सी हमारी वीडियो क्लिप जो मिस हो गई हमसे, 2 हमने हरी मिर्ची इसमें ऐड की है, और 100 ग्राम हमने इसमें दही भी ऐड किया है, जो कि हमारी क्लिप वीडियो थोड़ी मिस हो गई हमसे। तो आपने दही ऐड करना है। मटन हमारा बिल्कुल रेडी है। उसके बाद हमने गरम मसाला हमने 1 टीस्पून इसमें ऐड किया है। गरम मसाला आपने आखिर में ऐड करना है। और उसके बाद धनिया इस तरीके से गार्निश कर देने हैं, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर देना है, ताकि जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ जाए और इसकी खूबसूरती एक तरीके से आ जाए। हल्की आंच पे, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे आपने रखना होगा, ठीक है। इसको आपने सेट करके कवर कर देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे ना होने के बराबर। 5 मिनट बाद हम कवर उठाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा गोश्त है बिल्कुल वैसे रेडी था, और इसका ऑयल जो है ऊपर आ चुका है, इसके अंदर खूबसूरती आ गई है और बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। अगर आप चाहें तो ड्राई रख सकते हैं, लेकिन हमें ड्राई नहीं रखना, हमें शोरबा चाहिए। तो हमें ये देखें, शोरबा हमने सुखाना नहीं। अगर आप चाहें तो खुश्क कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, आपको
डिश आउट करके भी दिखा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत आसान तरीके से ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। बहुत इजी आपने देख ली है। प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। और उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।